अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर पर जो इस वक्त पाकिस्तान के दिफाई हलकों और सोशल मीडिया दोनों जगहों पर इंटेंस डिस्कशन का सबब बनी हुई है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान राजी साहब ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने फतह 5 नाम का एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ये सिर्फ एक सिंपल न्यूज़ नहीं है, बल्कि इसके पीछे काफ़ी गहरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस छुपी है, जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि रीजन में भी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है। ये न्यूज़ तब स्टार्ट हुई जब पाकिस्तान ने 14 और 15 अप्रैल के लिए एक नोटैम जारी किया। नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन। ये एक ऑफिशियल एविएशन नोटिस होता है जिसमें किसी एरिया की एयर स्पेस को टेम्परेरीली बंद किया जाता है। ऐसे नोटिस आमतौर पर मिसाइल्स या एडवांस वेपन टेस्टिंग के लिए इशू होते हैं, लेकिन अभी तक इस टेस्ट की ना तो कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन आई है और ना ही कोई वीडियो रिलीज हुई है। नोटैम के डेटा के मुताबिक इस टेस्ट की एस्टिमेटेड रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान के पास ऑलरेडी फतह 2 सिस्टम मौजूद है जो अराउंड 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, तो फिर सिर्फ 50 किलोमीटर का डिफरेंस एक नए सिस्टम फतह 5 के लिए काफ़ी है या नहीं। नॉर्मली जब किसी सिस्टम का नाम चेंज होता है तो उसमें मेजर जंप एक्सपेक्ट किया जाता है, ना कि कोई छोटा सा अपग्रेड। इसी कन्फ्यूजन की वजह से दो लॉजिकल पॉसिबिलिटी सामने आती हैं। पहली ये कि शायद ये फुल सिस्टम टेस्ट नहीं था, बल्कि फतह 5 के किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की इनिशियल टेस्टिंग हो रही थी, जिसमें कंप्लीट रेंज की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये असल में फतह 2 का ही एक एडवांस या अपग्रेडेड वर्जन हो, जिसे सोशल मीडिया पर गलती से फतह 5 समझा जा रहा हो। दोनों सिनेरियोज अपनी जगह रियलिस्टिक हैं और इसी वजह से क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की, जो इस पूरे क्लेम का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है माक 5 से ज़्यादा स्पीड, यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा तेज़। लेकिन इसकी असल स्ट्रेंथ इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है, यानी ये फ्लाइट के दौरान अपना रास्ता चेंज कर सकता है। इसी वजह से एडवांस डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400 के लिए भी इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी पाकिस्तान के रॉकेट आर्टिलरी प्रोग्राम में क्लियर एडवांसमेंट को शो करती है। ये सिर्फ कन्वेंशनल स्ट्राइक्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब ज़्यादा प्रिसीजन और एडवांस डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की कैपेबिलिटी की तरफ जा रही है, जिससे डेटरेंस और रिस्पॉन्स दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन क्यों नहीं आई। डिफेंस वर्ल्ड में अक्सर सेंसिटिव टेस्ट को सीक्रेट रखा जाता है जब तक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट ना हो जाएं या रिवील के सही टाइम ना आ जाए। इसलिए साइलेंस भी एक सिग्नल हो सकता है कि बैकग्राउंड में अभी भी काम चल रहा हो। अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो ये खबर अभी भी एक मिस्ट्री है। नोटैम से ये बात तो कन्फर्म होती है कि कोई टेस्ट तो हुआ है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट नेचर अभी क्लियर नहीं है। आने वाले दिनों में अगर डिटेल्स या वीडियो सामने आती हैं तो चीज़ें और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तब तक नाजरीन, आपसे सवाल ये है कि क्या ये फतह 2 का ही कोई अपग्रेड है या फिर पाकिस्तान ने वाकई फतह 5 हाइपरसोनिक टेस्ट कर लिया है। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।